Good morning, student. In this video lecture, we will see what was the contribution of print culture in bringing the French Revolution. As you know, French Revolution एक बहुत बड़ी घटना थी यूरोप में बदलाव लाने के लिए. जनरली कहा जाता है when the France sneezes, rest of Europe catches cold. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था. सो लेट अस सी व्हाट वाज द लॉजिक, व्हाट वाज द बेस बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कंट्रीब्यूशन में, जिसमें फिलॉसफर का काफ़ी योगदान था. रूसो, मॉन्टेस्क्यू. तो इनका क्या योगदान था उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिंट कल्चर किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये किस प्रकार से प्रमोट किया कि रेवोल्यूशन हो. लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी इज गिवन. Many historians have argued that print culture created a condition within which French Revolution occurred. बहुत से इतिहासकार ऐसा मानते हैं, ऐसा तर्क देते हैं कि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन संभव हुआ. वी कैन मेक सच ए कनेक्शन. हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, किस प्रकार से प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया. 3 टाइप ऑफ आर्गूमेंट हैव बीन यूजली पुट फॉरवर्ड. जनरली 3 प्रकार के तर्क दिए जाते हैं. फर्स्ट आर्गूमेंट इज दैट प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स. जो विचारक थे, जो इनलाइटमेंट सोच रखने वाले थे, जो प्रकाश लाने वाले थे, जो अंधकार में प्रकाश की किरण ढूंढ रहे थे, उनके विचारों को प्रसार करने का काम प्रिंट ने किया. प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर. कलेक्टिवली देयर राइटिंग प्रोवाइड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशियस एंड डिस्पोटिज्म. इनकी जो लेखनी है वह क्रिटिकली, आलोचनात्मक तरीके से चिंतन करने पर ध्यान दिया. प्रोवाइड ए क्रिटिकल कमेंट्री. क्रिटिकल कमेंट्री मीन्स उस पर आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर बल दिया. किसके ऊपर? ट्रेडिशन के ऊपर, परंपरा के ऊपर, कि जो ये परंपरा हमारी चल रही है क्या ये सही है. सुपरस्टिशियस के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर. हर समाज में कुछ न कुछ अंधविश्वास होता है. और जो डिस्पोटिज्म था, जो निरंकुशवाद था, इन सब के ऊपर आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर विवश किया. कि कौन? जो इनलाइटमेंट थिंकर थे, जो बुद्धिजीवी विचारक थे. दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने डिमांड किया कि जो शासन होना चाहिए वह तर्क के आधार पर होना चाहिए, रीजन के आधार पर होना चाहिए. रूल ऑफ रीजन रैदर देन कस्टम. परंपरा के आधार पर नहीं होना चाहिए कि आपके पिताजी राजा थे तो आप राजा होंगे, उसके बाद आपके बच्चे राजा होंगे. जो ये राजतंत्र है, राजतंत्र के खिलाफ इन्होंने बातें कही. दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन. तर्क के आधार पर जो योग्य होगा वो शासन करेगा. दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. सब चीज़ों को कसौटी पर कसा जाना चाहिए. किसके कसौटी पे? तर्क की कसौटी पे और विवेक के कसौटी पे. रेशनैलिटी मीन्स विवेक. तर्क और विवेक की कसौटी पर कस के ही हमें आगे कार्य करना है. They argued for the rule of reason rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. They attacked the scared authority of church. चर्च की पवित्र अथॉरिटी पे भी अटैक किया, हमला किया, उनके खिलाफ बोलने का साहस किया. They attacked the scared authority of church and the despotic power of the state.
और राज्य के निरंकुश शासन पर हमला बोला। 10. इरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। परंपरा के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था खड़ा था, जो सामाजिक ढांचा खड़ा था, उसको इरोड करने का काम किया, उसको गिराने का काम किया, उसमें जंग लगाने का काम किया। इरोडिंग द लेजिटिमेसी, उनकी वैधता के ऊपर प्रश्न उठाया कि क्या आप उचित तरीके से शासन कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, आपको चला जाना चाहिए। सो दे इरोडेड द लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर। जो सामाजिक ऑर्डर था, जो समाज जो है क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन लोगों में बटा हुआ था, उनके खिलाफ जो है बात करना शुरू किया सर, जो परंपरा के आधार पर टिका हुआ था। द राइटिंग ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो वेयर रीड वाइडली। इनके पुस्तकों को बहुत व्यापक तौर पे लोगों द्वारा पसंद किया गया। एंड दोज हु रीड दीज बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज। जो पुस्तकों को पढ़ता था वो नई आंख से दिखता था, मीन्स अब वो अलग सोच विकसित कर लेता था। आइज दैट वेर क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रेशनल। वो आए जो हर चीज पे प्रश्न करते थे कि ये काम हम करें तो क्यों करें। वह क्रिटिकली सोचती थी, आलोचनात्मक तरीके से सोचती थी, और रेशनल, अपने विवेक का, अपने बुद्धि का प्रयोग करती थी। ऐसा नहीं कि जो कह दिया उसको आंख बंद करके मान लिया, उसके ऊपर विचार करती थी कि क्या हमारे लिए सही है या नहीं है, क्वेश्चन करती थी, ऐसा क्यों। तो ये लोगों को एक नया नजरिया दिया सोचने का, आंख बंद करके किसी चीज पे विश्वास न करने की बात की जो है, हम उसको सोचे और उचित है तभी उसको फॉलो करें, अदरवाइज उसका अपोज करें। द सेकेंड आर्गुमेंट फॉर दैट इज द प्रिंट कल्चर फेवर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज दैट प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स। यह वाद विवाद का, वार्तालाप का और डिबेट का एक नया कल्चर विकसित कर दिया, क्योंकि प्रिंट के माध्यम से वो किसी का साक्षात्कार, इंटरव्यू लिया जा सकता था, इंटरव्यू को प्रचारित किया जा सकता था। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से रख सकते थे। एक बात को रखता था, अगले दिन दूसरा अपनी बात को, इस तरह से जो है वाद परिवाद होता था, लोगों का एक अलग कल्चर डेवलप हुआ। तो प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट। डायलॉग्स और डिबेट का कल्चर डेवलप हुआ। ऑल वेन्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वेर री-इवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय द पब्लिक that had become aware of power of reason and recognized the need of question existing ideas and belief. All venues, सभी संस्थाओं को, सभी नॉर्म्स को, सभी नियम कानूनों को, सभी संस्थाओं को, सभी वैल्यूज को, मूल्यों को क्या किया गया? री-इवैल्यूएट किया गया, उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया कि क्या ये सही है या नहीं, हम आंख बंद करके तो नहीं मान रहे हैं। एंड डिस्कस्ड बाय द पब्लिक, और जनता में उसका डिस्कशन हुआ। दैट हैड बिकम अवेयर द पावर ऑफ रीजन। ऐसी जनता में जो तर्क के शक्ति को पहचान रहे थे, विवेक के आधार पर कार्य करने के लिए आगे आ रहे थे, उन लोगों के बीच वार्तालाप हुआ, उनको तर्क की कसौटी पे कसा गया। बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन एंड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चनिंग। और वो जनता समझ रही थी कि क्वेश्चनिंग करने से, प्रश्न करने से क्या लाभ हो सकता है। रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑफ बिलीव। ऐसे लोग जो है, ये जो अलग जो पुरानी संस्थाएं थी, जो नॉर्म्स थी, वैल्यू थी, इनको री-इवैल्यूएट किया, इनका पुनर्मूल्यांकन किया कि क्या हमारे लिए सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो कैसे इसमें परिवर्तन लाया जाए। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन केम इनटू बीइंग। ये पब्लिक कल्चर के कारण, ये जो पब्लिक में डिबेट्स के कारण ये नई विचारधारा आई,
जो समाज में क्रांति लाने में संभव हो पाई से। न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रिवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। थर्ड आर्गुमेंट फॉर द प्रिंट revolution, which is responsible for the French Revolution, is that by 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their moralities. 1780s तक there was an outpour, पूरा भरा हुआ था लिटरेचर का, साहित्य का, that were mocked, जो कि मोक मीन्स आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, द रॉयल्टी मीन्स जो शाही लोगों को, जो राजसी लोग थे उनकी आलोचना करने की जो साहित्य थे उनसे पूरा समाज पटा हुआ था। मीन्स साहित्य में राजसी लोगों की आलोचना की जाती थी, मजाक बनाया जाता था, मोकिंग किया जाता था। लिटरेचर दैट मोक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरलिटी, और उनकी नैतिकता की आलोचना की जाती थी, वह कितने नैतिक हैं। इन द प्रोसेस इट रेज क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। इस प्रक्रिया में जो सोशल ऑर्डर था, जो क्लर्जी और नोबल लोग जो है शासन कर रहे थे, इनके ऊपर प्रश्न उठाया जाता था। इट रेज क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। कार्टून एंड कैरिकेचर, कार्टून और कैरिकेचर के माध्यम से टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड एब्जॉर्ब्ड ओनली इन सेंसुअल प्लेजर while the common people suffered immense hardship। कार्टून और कैरिकेचर के माध्यम से यह बात रखी जाती थी, टिपिकली सजेस्टेड, यह सजेस्ट किया जाता था कि जो मोनार्की है, जो राजतंत्रात्मक सत्ता है, जो राजसी व्यवस्था है, दे रिमेन एब्सोल्युटली ओनली इन सेंसुअल प्लेजर, वह अपने आराम तलब में लगे हुए हैं, वह भोग विलास में लगे हुए हैं। while the common people suffered immense hardship, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वह बहुत कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कार्टून के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जाता था कि जो सत्ता में जो लोग हैं वह हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, वह भोग विलास कर रहे हैं और आम जनता परेशान है। दिस लिटरेचर circulated underground and lead to the growth of hostile sentiment against the monarchy। ये जो लिटरेचर थे वो अंडरग्राउंड छुप छुप करके सर्कुलेट होते थे, बिकॉज इनकी प्रोहिबिटेड इंडेक्स रखी जाती थी, इनकी कुछ साहित्यों की सूची रखी जाती थी कि ये समाज में नहीं बेचे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो आज़ादी के दीवाने थे वो अपना काम करते थे और वो जो है ऐसे साहित्यों को छुप छुप के सर्कुलेट करते थे, लोगों में जागरूकता भरने का कार्य करते थे। दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लीड टू ग्रोथ ऑफ होस्टाइल सेंटिमेंट अगेंस्ट द मोनार्की। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गुमेंट? अब लोग जो है इसको कैसे देख रहे थे? बिकॉज लोगों के सामने नोवेल्स भी थे और यही नहीं, ये जो राजसी व्यवस्था थी यह भी अपने प्रोपेगेंडा निकालते थे, वो अपना तर्क रखते थे कि हमें क्यों आपके ऊपर शासन करना चाहिए, आपने अब तक विश्वास किया है, अब क्या हो गया। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गुमेंट? देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रिंट ने विचारों को फैलाने में सहायता किया। But we must remember that people did not read just one kind of literature। एक प्रकार का साहित्य वो नहीं पढ़ रहे थे। If they read the idea of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to that is the monarchical and church propaganda। अगर वो वोल्टेयर और रूसो जैसे जो नोवेलिस्ट थे, जो साहित्यकार थे, उनकी बातों को पढ़ रहे थे तो वह राजा के द्वारा और चर्च के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा था, जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, उसको भी पढ़ रहे थे, वो भी जानने का उनको मौका मिल रहा था। They were not influenced directly by everything they read and saw।
जो वो रीड करते थे या देखते थे उससे वो डायरेक्ट प्रभावित नहीं होते थे। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज़ एंड रिजेक्टेड अदर। कोई भी जब नई विचारधारा आती है तो उसके विरोध करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं इसमें। तो नए नए विचारों में कुछ विचारों को लोग स्वीकार करते थे, कुछ को रिजेक्ट कर देते थे, कुछ को राजा ही अच्छे लगते थे। दे इंटरप्रेटेड थिंग देयर ओन वे, अपने तरीके से चीज़ों का मूल्यांकन करने लगे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंक डिफरेंटली। प्रिंट ने सीधे तौर से उनका दिमाग नहीं खोला, लेकिन उनको एक अलग दिशा में सोचने पर जरूर मजबूर किया। आप नीचे देख सकते हैं कैरिकेचर के माध्यम से किस प्रकार से दिखाया गया है कि रिवॉल्यूशन से पहले ये जो मोनार्की थी वह भोग विलास में लगी हुई है और जनता बहुत परेशान है, उसको टॉर्चर किया जा रहा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।